दोस्तों, एक उमा नाम की महिला थी। उसकी उम्र जो थी करीब 40 साल थी और उसकी एक 12 साल की बेटी थी। एक दिन क्या होता है कि उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है। तब वे पास के ही हॉस्पिटल में जब जाते हैं और अपना चेकअप कराती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके पेट में ट्यूमर है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें कुछ महीने की ही बीच में 2 से 3 महीने की ही बीच में इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर उस वक्त उसे कुछ दर्द की दवा लिखते हैं जिससे दर्द बंद हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। दोस्तों, 2-3 महीने बाद, करीब 2 महीने ही बाद, वह जब उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, रास्ते में उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर जो उसके साथ बच्ची थी वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसी हॉस्पिटल के सामने भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है रांची की, जहां एक 40 साल की महिला थी। उस महिला का नाम जो था उसका उमा था। उसके साथ में उसकी एक बेटी थी। उस बेटी का नाम जो था प्रिया था। प्रिया देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 12 साल थी। दोस्तों, एक दिन होता क्या है कि उमा के पेट में काफ़ी ज़ोर से रात के वक्त दर्द उठता है। जब वे सुबह हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाकर एक सरकारी हॉस्पिटल में जब अपनी जांच कराती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके पेट में ना ट्यूमर है। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं 2 महीने के ही अंदर इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जब माँ बेटी यह बात सुनते हैं वह रोने लगते हैं, लेकिन अब कर क्या सकते थे। इलाज तो आखिर कराना ही था, ऑपरेशन तो आखिर में कराना ही था। जैसे तैसे वह बेचारा अपना खाने का गुजारा कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में इतनी बड़ी परेशानी आ जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी कुछ जब 1 महीना गुजर जाता है तो वह क्या करते हैं, पैसे का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पाता। इसी बीच उनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। वह उस टुकड़े को गिरवी रखते हैं और वहाँ से करीब 25,000 रुपये लेते हैं और वह अपना इलाज के लिए घर से एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उस रिश्तेदार के घर के पास ही में एक ज़िला अस्पताल था। वहाँ वह अपना इलाज कराना चाहती थी। जब वह रिश्तेदार के घर जाते हैं और रिश्तेदार के घर से जब वह हॉस्पिटल जाते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर फिर से जब जांच वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि जांच की जो रिपोर्ट है वह आने में करीब 3 दिन लगेंगे, जब तक आप अपना कहीं इंतज़ाम यहीं पास में ही कर लीजिए। दोस्तों, वह अपने रिश्तेदार के घर, दोनों उमा और जो प्रिया थी, वापस आ जाती हैं और वह सारी बात अपने रिश्तेदार को बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, करीब 2 दिन बाद हमें वहाँ जाना है और हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद डॉक्टर आगे की क्या परेशानी है वह बताएगा। दोस्तों, जब तीसरे दिन वह हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ट्यूमर है, इसका सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। तभी उमा कहती है कि ठीक है, हम ऑपरेशन करा लेंगे, इसका खर्चा जो है कितना आएगा। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तो ये जिला अस्पताल हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ वगैरह कुछ भी खर्चे होते हैं, करीब तुम्हारा 20,000 रुपये का करीब खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, उन्हें पता था कि उनके पास वही 20 से 25,000 रुपये थे, जिसमें से करीब 4 से 5,000 रुपये जब वे वहाँ आए थे तो इसी बीच खर्च हो चुके थे। लेकिन जब वे हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो उनके पास कुल मिलाकर 20,000 रुपये थे। दोस्तों, जब वे हॉस्पिटल से फिर जब अपने रिश्तेदार के घर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ जो उनके रिश्तेदार थे वह उनके लिए कुछ आनाकानी करने लगते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार जो थे वे समझ जाते हैं कि अब यहीं रुकेंगे और हमें ही इनका भार उठाना पड़ेगा, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और उमा जो थी वह सोचती है कि मुझे यहाँ से वहीं पास के हॉस्पिटल के पास में ही एक कमरा ले लेना चाहिए और वहीं मैं रहकर अपना इलाज कराऊंगी। वह ऐसा ही करती है। हॉस्पिटल के पास में ही वह करीब 4 से 5,000 रुपये का एक कमरा देखती है और दोनों माँ बेटी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अगले दिन वह जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें भर्ती कर लेता है और उनका इलाज शुरू कर देता है। उमा जो थी वहाँ अपनी माँ के साथ ही रहती थी, लेकिन डॉक्टर जो थे एक दिन तो उनका दवा वगैरह खिलाकर
जो भी उनकी थोड़ी बहुत परेशानी थी, क्योंकि ऑपरेशन इतनी जल्दी होता नहीं है, कुछ ग्लूकोज वगैरह की बोतलें चढ़ाते हैं और वह अगले दिन ऑपरेशन करने के लिए बोल देते हैं। अब जो उमा थी वह प्रियंका से कहती है कि बेटी तुम कमरे पर चली जाओ, वहीं रात कर सो जाना और सुबह जल्दी नहा धोकर आ जाना। दोस्तों, उमा के पास बाकी के पैसे थे, वह सुबह कमरे पर फ्रेश वगैरह होती है, नहाती धोती है और सुबह से पैसे लेकर वहाँ से एक ऑटो में बैठ जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह रिक्शे से बाहर उतरती है तो वह देखती है कि उसके जो पैसों का पर्स था और उसमें एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन था, वह दोनों चोरी हो चुके थे। जब प्रियंका यह सब कुछ देखती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह इधर देखती है उधर देखती है, लेकिन उसे पर्स कहीं नज़र नहीं आता। इस बात को लेकर वह काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह पहले से ही अपनी माँ के लिए परेशान थी। वह रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। तभी माँ, उसकी जो उमा थी, वह उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है, मैं ठीक हो जाऊँगी, तू रो मत। दोस्तों, प्रियंका जो थी वह वहाँ चुप हो जाती है और जब डॉक्टर पर एक दवाइयों का पर्चा लेकर आते हैं और उमा के हाथ में थमाते हैं और उससे कहते हैं कि ये दवा लेकर आओ। दोस्तों, प्रियंका को उमा वह पर्चा देती है और कहती है चली जा बाहर और ये दवा लेकर आ। दोस्तों, अब प्रियंका जो थी वह काफ़ी परेशान थी। वह उस मेडिकल पर जाती है और वहाँ उस डॉक्टर से पूछती है कि ये दवा जो है ये कितने की होंगी। तभी डॉक्टर बताता है कि ये दवा जो है ये 2000 रुपये की हैं, लेकिन प्रियंका के पास तो एक भी रुपया नहीं था। वह वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। भला वह अपनी माँ को कैसे बताती। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सभी से वह अपनी सहायता के लिए विनती करती है, लोगों के पास जाकर गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसे कोई भी पैसा नहीं देता। कुछ लोग जो थे वह तो ये कहते हैं कि ये अच्छा है बहाना भीख मांगने का, क्योंकि उसने सारी परेशानी लोगों को बता रखी थी कि मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, मुझे उनके लिए दवा वगैरह लेनी है। इस बात को जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये भीख मांगने का अच्छा बहाना है, लेकिन कुछ लोग थे वह इस बात पर भरोसा कर लेते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं। अब वह वहाँ भीख मांगने लगती है। धीरे धीरे करके करीब शाम का वक्त हो जाता है, करीब 7 बज जाते हैं। दोस्तों, जब यह बात उसकी माँ को मालूम पड़ता है कि उसकी बच्ची जो है, क्योंकि उसी वार्ड में कुछ और लोग जो थे, जब वह बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वो उसकी लड़की जो थी वह भीख मांग रही है। जब यह बात उमा को मालूम पड़ती है तो वह सोचती है कि ज़रूर मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी होता क्या है कि इसी बीच वह जो चोर था वह एक दुकान पर जाता है। वह जो सारे पैसे थे उसमें बाकी के वह मौज मस्ती में खर्च कर देता है और वह उस फ़ोन को एक दुकान के पास ले जाता है और कहता है मुझे ये फ़ोन बेचना है। दोस्तों, जैसे ही दुकानदार उस फ़ोन की लाइट को जलाता है तो वह देखता है उस स्क्रीन पर जो फ़ोटो लगाता है वह देखकर चौंक जाता है। तभी वह उससे पूछता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वह चोर बताता है ये मेरा फ़ोन है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तभी दुकानदार कहता है ये तेरा फ़ोन है, सच में बता ये तेरा फ़ोन है। जब वह उसकी दुकानदार की ये हरकत देखता है तो चोर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वह दुकानदार उस फ़ोन का लॉक खोलता है तो उसमें वह सारे फ़ोटो देखता है। तभी उसे मालूम पड़ जाता है कि ये जो लड़की है और ये महिला है ये इस हॉस्पिटल में है और ये इन्हीं का फ़ोन है। दोस्तों, वह व्यक्ति वहाँ से फ़ोन लेता है और वहीं हॉस्पिटल के पास जाता है तो वह देखता है कि वह जो बच्ची थी प्रियंका थी वह बाहर ही गेट पर भीख मांग रही थी। जब वह यह देखता है तो वह चौंक जाता है। वह कहता है कि आखिर बेटा क्या हुआ, तुम भीख क्यों मांग रही हो। तभी प्रियंका सारी बात बताती है कि मेरी माँ जो है अंदर भर्ती है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि सच में तुम्हारी माँ जो है भर्ती है या फिर तुम कोई बहाना बना रही हो। तभी वह प्रियंका उस व्यक्ति को जब अपनी माँ के पास ले जाती है, जैसे ही उमा उस व्यक्ति को देखती है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दरअसल वो कोई व्यक्ति जो था वह कोई और नहीं था, उमा का ही पति था, जो करीब 7 साल पहले उसे छोड़कर एक लड़की के साथ भाग गया था। इसी बीच वह व्यक्ति जब उमा को अपनी बात बताता है, वह बताता है कि मैं जिस लड़की को अपने साथ लेकर गया था उसके परिवार वालों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे जेल भेज दिया था। मैं करीब 2 साल जेल रहकर आया हूँ। उसके बाद मैंने
अपनी एक मोबाइल की दुकान खोली और मैं अकेला तो था ही, अपना जीवन जैसे तैसे करके व्यतीत कर रहा था। लेकिन अब तुम मिल चुके हो, अब मेरी सारी परेशानी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, अब उमा ज्योति व प्रियंका से कहती है कि यही तेरे पिता हैं। दोस्तों, प्रियंका अपने पिता से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब वह जो व्यक्ति था वह उस उमा का इलाज कराता है और प्रियंका का और उमा का दोनों का अच्छे से ख्याल रखता है और ऑपरेशन जो था वह सक्सेस हो जाता है। अब उमा ज्योति वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। वह व्यक्ति जो था उसने एक मकान खरीद रखा था जहां वह अपनी दुकान के ही अपने ही मकान में नीचे दुकान करता है। अब तीनों व्यक्ति उसी मकान में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।